हेलो, हाँ दोस्तों, मैं नीरज सिंह द ड्रीम एजुकेशन पब्लिक में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को 7E की सवालें लेकर के आया हूं, जो कि बहुत ही सरल तरीके से बताने का काम करूंगा। कल के वीडियो में हमारे बच्चे हैं जो आप पढ़ते हैं, प्राकृति हो गई, मीनाक्षी हो गई, अभी हो गया, रूपेश हो गया, पीयूष हो गए, आकाश हो गए, इन सब ने बहुत ही अच्छे से समझने का काम किया था। अगर आप लोगों को भी कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बताने का काम करिएगा, तो मैं उसको जरूर बताऊंगा। पहली सवाल आपकी क्या है दोस्तों? पहली, एक समकोण त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात 5:4 है। तो देखिए, माना समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण कितना? x अंश। दूसरा क्या है? दूसरा न्यून कोण क्या है? न्यून कोण बराबर y अंश। फिर देखिए क्या कहा है कि पहली शर्त में क्या कहा है? दो कोणों का अनुपात कितना है? इतना है, यानी x बटे y बराबर 5/4। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ 4x बराबर 5y होगा। अब इसको जब आप इस बगल लाएंगे तो 5y बटे 4 हो जाएगा। यह समीकरण नंबर 1 हुआ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरी, यह पहली शर्त थी। दूसरी शर्त क्या कर रही दोस्तों? दूसरी शर्त आपकी क्या कह रही है? यदि उनमें से एक कोण दूसरे से कितना अधिक है? 10 अधिक है, यानी x बराबर y प्लस कितना? 10। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ आप लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से x का मान रख दीजिए आप, यानी x का मान y समीकरण नंबर 2 में जब आप रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5y बटे 4 और बराबर कितना? y, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? y प्लस कितना? 10। अब इसको आप इस बगल जब लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5y बटे 4 माइनस y बराबर कितना? 10। आपने 4 एलसीएम लिया, 5y माइनस यहाँ पे 4y हो जाएगा, यहाँ 10 बचा है। अब यहाँ y बराबर कितना हो गया? 40। ठीक है दोस्तों, y बराबर 40 आ गया। अब y का मान समीकरण आप चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, तो चलिए मैं समीकरण 2 में ही रख देता हूं। तो x बराबर y का मान कितना आया है? 40 प्लस 10, यानी x बराबर कितना आ गया? 50 आ गया दोस्तों। अब देखिए यह जो है समकोण हो गया कि नहीं हो गया? यानी 40 और 50, यानी आपका जो पहला है वह, यानी x बराबर 40 आएगा और y बराबर कितना आएगा? y बराबर 50 आएगा। x बराबर 50 और y बराबर 40। ठीक है दोस्तों, यह आपकी कौन सी सवाल थी? पहली नंबर सवाल थी। अब हम दूसरी देख लीजिए। अब हम दूसरी नंबर सवाल देखते हैं। दूसरी नंबर सवाल क्या कह रही है? देखिए, अगर आप लोग समझेंगे तो बहुत कड़ी सवालें नहीं है। देखिए, मैथ है, मैथ में दिमाग लगाना पड़ता है भाइयों। अगर आप लोग जितना ही इसके पीछे जितना ही दिमाग खर्च करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए लाभदायक है। ठीक है, इसको जितना ही रिवीजन करेंगे आप उतना ही अच्छा रहेगा। जैसे मैंने पढ़ा देता हूं तो आप उसको 1-2 बार रिवीजन करिए। अगर जैसे रिवीजन नहीं करते हैं तो वही इस बगल से आएगा और इस बगल चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरी सवाल को देखते हैं। एक कोटि पूरक कोण इस प्रकार है कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अंश अधिक है। कोणों को ज्ञात कीजिए। तो माना पहला कोटि पूरक, माना पहला कोटि पूरक बराबर x अंश। दूसरा जो है क्या होगा? दूसरा कोटि पूरक क्या होगा? y अंश। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके आगे का क्या कहा है? दो कोटि पूरक कोणों का योगफल कितना है? 90। कितना है? देखिए, अब इसको जब हम जोड़ेंगे यानी x प्लस y बराबर कितना? 90 अंश। ठीक है दोस्तों, क्या कहा है?
फिर क्या कहा है आपको, फिर कहा है कि यह जो है आपका छोटा कोण दूसरे कोण के 5/3 गुने से 10 से अधिक है। यानी कि आपका यह जो है यक्स बराबर 3/5y प्लस 10। ठीक है, अब देखिए यह समीकरण नंबर आपका क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, यह समीकरण नंबर आपका 1 हो गया। अब देखिए दूसरी शर्त में, यानी अब आगे क्या कह रहा है, अधिक कोणों को ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपका यह जो है समीकरण नंबर 1 हुआ और यह जो है समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 में 2 को रख दो, यानी यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए हम यक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब हम रखेंगे, यानी कि यक्स का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, या तो यक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखिए या तो यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखिए। तो चलिए हम यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में ही रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/5y प्लस 10, और फिर यहाँ क्या है, प्लस y है और बराबर कितना, 90 अंश है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है कि इसको इस बगल ले जाना है, तो 3y और यहाँ पे क्या होगा, प्लस y बराबर 90 माइनस कितना, 10 करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इतना आप कर दिए। अब ये आपका भिन्न का जोड़ हो गया। अब 5 एलसीएम आपने लिया, यहाँ 3y प्लस कितना, 5y और बराबर कितना, यहाँ जब घटाएंगे तो 8 होगा, 80 यानी। ठीक है दोस्तों, अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा दोस्तों, कितना, और इसको और इसको जोड़ेंगे तो 8y बराबर कितना, 8y बराबर 400। ठीक है दोस्तों, तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका, 50 आ गया। ठीक है, अब कितना y बराबर कितना आपका आ गया, y बराबर आपका आ गया कितना, 50 अंश। अब y का मान चाहे समीकरण नंबर 1 में रखिए चाहे समीकरण नंबर 2 में रखिए। तो देखिए यहाँ पे जो है y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए यहाँ पे हम 1 में रख देते हैं y का मान। तो यहाँ देखिए यक्स प्लस 50 बराबर 90, तो यहाँ यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 40 अंश। यानी आपका यह कितना आ गया, यह आपका 40 अंश आया, यह कितना आया, 50 अंश आया। ठीक है दोस्तों, यानी दोनों हमको मालूम हो गया। ठीक है, अब देखिए अब हम अगली सवाल की तरफ चलते हैं, यानी तीसरी सवाल आपकी जो है और इस अभ्यास की अंतिम सवाल। ठीक है दोस्तों, इस अभ्यास की अंतिम सवाल देखिए, इसको भी बहुत हम आसानी से समझ लेते हैं, और इसके बाद जो दक्षता की अभ्यास जो दक्षता की सवाल है, इसको आप लोग होमवर्क के तौर पे अपने से करिएगा, होमवर्क के तौर पे अपने से करिएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप लोग सूचित करिएगा, तो मैं जरूर बताऊंगा। क्या है, त्रिभुज ए बी सी के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए यदि कोण ए बराबर x अंश, कोण बी बराबर 3x अंश और कोण सी बराबर y अंश और 3y। तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका दिया है कोण ए बराबर कितना दिया है, x अंश, और कोण बी बराबर कितना दिया है, 3x अंश, और कोण सी बराबर कितना दिया है, कोण सी बराबर y अंश दिया है। ठीक है दोस्तों, यह आपकी इतना है, यानी कि आपका यह दिया हुआ है। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप जो है कोण इतना है तो आप इसको क्या करेंगे, x प्लस 3x प्लस y, यानी 3 कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है दोस्तों। तो आप यहाँ 180 अंश कर देंगे और यहाँ 3 एक क्या करेंगे, 4x प्लस y बराबर कितना, 180 अंश। ठीक है दोस्तों, इतना तो आपने कर लिया। अब देखिए यह तो समीकरण नंबर 1 हुआ। अब समीकरण नंबर 2 हमारा दिया हुआ है कितना, आपका कितना दिया है, समीकरण नंबर 2
3y माइनस 5x बराबर कितना 30। ठीक है दोस्तों, अब इसको जो है हम सीरियल से करेंगे, यानी इसको हम इस बगल लाएंगे, उसको उस बगल लाएंगे, तो माइनस 5x और प्लस 3y बराबर कितना 30। अब हम माइनस का दोनों तरफ गुणा करेंगे तो यहाँ 5x माइनस 3y बराबर कितना माइनस 30। समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, यह समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है समीकरण 1 और 2, क्या अपने से कोई संख्या कट रही है? नहीं कट रही है। इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? बाहरी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। अगर हम इसमें 4 से गुणा कर, सॉरी 3 से गुणा कर देते हैं तो हमारा कुछ आ जाता है। तो चलिए मैं इसमें 3 से गुणा कर देते हैं, तो 4 तिहाई, यहाँ क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में 3 से गुणा करने व घटाने पर। तो चलिए यहाँ पे हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देते हैं, तो 4 तिहाई 12 x प्लस 3y, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ घटाने जोड़ने पर 3y और बराबर कितना? 3 से गुणा करिए इसमें, तो यहाँ पे 0 8 24 कहीं 4 और 3 दूनी 3 1 का 3 और 3 दूनी 3 का 3 2 5। ठीक है दोस्तों, अब समीकरण 2 आपका क्या है? 5x माइनस 3y बराबर कितना? माइनस 30। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका 7x होगा। ठीक है, 12 5 17, 17x एक कट जाएगा और बराबर है 0, और यहाँ कितना हो जाएगा? 7, यहाँ पे कितना? 5, यानी कि आपका कितना हो गया? यहाँ घटेगा भैया, यहाँ घटेगा तो कितना होगा? 510, 77 त्रिक 51, यानी y x बराबर कितना है आपका? आ गया 30 आ गया। x बराबर कितना आया? 30 आया। अब x का मान चाहे समीकरण नंबर 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, तो मैं 1 में ही रख देता हूं क्योंकि छोटा है। देखिए इसमें आप रख के चेक कर लीजिएगा। तो समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए यहाँ पे जो है 4 गुणित 30 और प्लस कितना? y बराबर 180 अंश, 4 तिहाई 12, यानी y बराबर 180 माइनस कितना? 120, तो यहाँ y बराबर कितना आ जाएगा? 60 अंश। अब देखिए 60 30 90 आ रहा है, यानी x का मान कितना हो गया आपका? यहाँ अब देखिए कुछ और पूछ रहा है क्या? यहाँ कुछ और पूछ रहा होगा, तो आप क्या काम करिएगा? x का मान कितना आ रहा है? y का मान 60 आ रहा है आपका, और x का मान कितना आया है? 30, यानी 30 तिहाई 90 होगा, और x का मान यहाँ पे कितना आया है? 30 अंश। देखिए 180 अंश आ रहा है ना, यानी 3 कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो 180 अंश आ गया। ठीक है दोस्तों, यह आपकी थी 7E की सवाल थी। 7E की जितनी भी सवालें थी, यानी 3 सवालें थी, मैंने करवा दिया। अब आपकी दक्षता अभ्यास की सवाल बच रही है, उसको आप लोग अपने से करिएगा। अगर जो सवालें नहीं बनती हैं तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं जरूर बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए अगर हमारा चैनल आप लोगों को पसंद आया होगा, हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।